देखोगे, मैं इसको देखो, ध्यान से देखो, अब ये मेरा डिक्शनरी है, डिक्शनरी मैंने इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, पांडास को एग्जीक्यूट करता हूँ और इसको मैं क्रिएट करता हूँ। ओके, तो हियर अगर मैं डीएफ डीएफ तो ये मेरा डेटा फ्रेम डीएफ डॉट, अगर मैं आईडी करता हूँ तो इट इज नथिंग विद दिस सीरीज। अगर इसको मैं टाइप चेक करूंगा, टाइप, तो पांडास सीरीज रहेगा, इट्स अ पांडा सीरीज, 1D, 1 डायमेंशनल। समझ में आया? यस भाई समझ में आया क्या बाकी लोगों को? ये 1 डायमेंशनल। यस अगर मैं सर। सर। डीएफ करूंगा ये 2 डायमेंशनल है, तो ये क्या आएगा? अगर मैं इसको टाइप ऑफ डीएफ करूंगा तो ये 2 डायमेंशनल डेटा फ्रेम, ये सीरीज। सर एक चीज पूछना था हाँ, कि ये जैसे मतलब डॉट टीएक्सटी फाइल हो गया या डॉट सीएसवी फाइल हो गया, वो भी तो सब रीड हो ही जाता है ना, तो हम डॉट सीएसवी ही क्यों यूज करते हैं? मैक्सिमम टाइम ना। तो हाँ। एग्जैक्टली क्या होता है, जब भी आप कभी किसी क्रॉन जॉब को या कोई ऑटोमेशन का फाइल चल रहा है, ओके, तो जनरली सीएसवी को लोड करना और सीएसवी को रीड करना ये सिंपल है। अगर आप एक्सेल का करोगे तो एक्सेल कम अप विद द लॉट्स ऑफ फॉर्मूलाज, उसके साथ में अननेसेसरी वो एक्सेल का फाइल रहता है ना, वो अननेसेसरी उसके साथ में बहुत सारा लोड आ जाता है। हमें इतना नहीं चाहिए, हमें जस्ट एक एक डेटा चाहिए जो डेटा हमारा जस्ट एक कॉमा सेपरेटेड रहे, खत्म बात। और कॉमा भी क्यों? इजी टू हैंडल। ओके, एक्सेल में आप एक्सेल का अगर देखोगे ना, तो एक्सेल का फाइल और सीएसओ का फाइल अगर आप कंपेयर करोगे इन टर्म्स ऑफ पाइथन मेमोरी, सॉरी मेमोरी के टर्म्स पे, तो एक्सेल का फाइल ये थोड़ा हेवी हो जाता है। आप चाहे तो करके देखो, 2 रो सीएस में इंसर्ट करो और 2 रो एक्सेल में करके देखो, देखो आपको कौन सा हेवी लगता है मेमोरी के इसमें। मैक्सिमम टाइम सीएस यूज होता है, मतलब एक इजी टू हैंडल है, लाइट वेट है, और इजीली हम डेटा कैरी कर सकते हैं, और इजीली उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली हम उसको जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ सेपरेटर, बिकॉज कॉमा सेपरेटेड होने के कारण ये लाइट वेट है इन टर्म्स, इन शॉर्ट। ठीक है, तो एक्सेल का हो गया। ठीक है, ओके, तो अभी मैंने ये डेटा फ्रेम बनाया। ओके, अभी ये मैंने रीड किया, चलो रीड करने के बाद में अगर उसको मुझे स्टोर करना है, देखो अभी मैं थोड़ा अभी थोड़ा ये बताऊंगा। स्टोर करना है, स्टोर एज अ सीएसवी। ठीक है, तो यहाँ क्या 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 करोगे? डीएफ डॉट टू अंडरस्कोर सीएसवी क्या नाम से, तो यू कैन गिव द योर यूजर डिफाइंड नेम, वट एवर द नाम जो मुझे टेस्ट डॉट सीएसवी। ओके, सर वो क्वेश्चन आ गया शायद उसमें। क्वेश्चन मार्क आ गया, DS यहाँ पे देखोगे तो एलएस यहाँ पे टेस्ट CSV। ओके, द सेम वाइज अगर आपको एक्सेल में करना है तो एक्सेल में कर सकते हो, डॉट टू अंडरस्कोर एक्सेल, क्या नाम है, एक्स डॉट एक्सेल एक्स। ओके, फाइन, एलएस करोगे वो भी वहाँ लोकेशन पे जाओगे तो लोकेशन पे मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे, देखो दिख रहा है क्या मैंने जो अभी बोला आपको? ये देखो, यस सर। देखा विथ प्रूफ, एक उतना ही रिकॉर्ड है ना, सेम रिकॉर्ड है। कितने कितने टाइम्स बड़ा होगा देखो, सीएस एक्सेल एक्स 8 टाइम्स। 5 टाइम्स। ओके, 5 टाइम्स, तो यू कैन सी सेम हैंडल। बोल तो लाइट वेट है ना, उसके कारण बाकी कुछ उसका दूसरा कोई रीजन नहीं। कोई इशू यहाँ तक अभी? हाउ टू स्टोर? नो सर। नो। ओके, अभी थोड़ा थोड़ा ऑपरेशन लू अभी। हाउ टू हैंडल मिसिंग डेटा। यस। ओके, सर हेलो। हाँ बोलो ना। सर उस दिन वो एक्सेस लिया था आपने, वो रन टाइम डेटा लिया था नेट से, हाँ हाँ हाँ, उसमें एक्सेस भी लिया था। वो एक्सेस मतलब समझा नहीं मुझे बाद में। कौन सा? ये क्या, ये बोल रहे हो आप? ये बोल रहे हाँ हो ना? सर, ऊपर ऊपर।
61 में। 61। ये हाँ तो ये आगे ये ड्रॉप वाला बोल रहे हो ना? हाँ सर हाँ। ओके तो ठीक है, मैं अभी वो ठीक है, आपने बोला ही तो मैं वो भी कर देता हूँ। बताओ, देखो ध्यान से लिखो पर, लेकिन आपको एक सीक्वेंस वाइज जाना चाहिए, लेकिन मैं बोल देता हूँ बीच में। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ न्यू कॉलम इन इन डेटा फ्रेम। फिर बाद में मैं ड्रॉप कर बताता हूँ कैसे न्यू कॉलम डीएफ। अब मुझे यहाँ पे कोई नया कॉलम क्रिएट करना है, ठीक है। अगर मुझे अभी मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट डेट डेट टाइम, ओके। और यहाँ पे मैं लेटेस्ट या डायरेक्टली इंपोर्ट डेट टाइम, मुझे एक नया कॉलम क्रिएट करना है, ध्यान से, मुझे कोई लेटेस्ट अपडेट वाला। हाँ, तो डीएफ अंडरस्कोर लेटेस्ट अपडेट इज इक्वल टू दिस न्यू कॉलम नेम। किस में करना है न्यू कॉलम? डीएफ डीएफ डायरेक्टली लेटेस्ट नेम, हाँ, डेट टाइम डॉट डेट टाइम, या डायरेक्टली डेट करता हूँ, कोई इशू नहीं। डीएफ वो अपडेट हो गया क्या? ठीक है ठीक है, डेट टाइम डॉट डेट। नाउ कर देता हूँ, जान दो, लेटेस्ट अपडेट। यहाँ पे क्या हो गया, नया कॉलम हो गया, उसको ये वैल्यू असाइन हो गया। मोस्टली यूज होता है, रियल टाइम में बहुत यूज होता है ऐसे ही, नया कॉलम। अगर आपको एग्जिस्टिंग कॉलम पे कुछ कुछ ऑपरेशन करना है, अगर मुझे सपोज एक नया कॉलम चाहिए जिसमें उसका सपोज मुझे इसका है ना, इसका लेंथ चाहिए, हर एक इसका लेंथ, कैसे करोगे? डेटा फ्रेम, कौन सा एक नया कॉलम, सपोज उसका नाम देता हूँ मैं लेंथ ऑफ नेम। कौन से कॉलम पे आपको ऑपरेशन करना है? नेम पे। डॉट क्या लगाओगे? कैसे करोगे? वन बाय एक तो अप्लाई लगाओ, अप्लाई। लेकिन अभी के लिए मैं अप्लाई नहीं करता हूँ। आपको आपको एक जस्ट, आपको याद है कि नहीं पता नहीं, मैंने मैप सिखाया था आपको, मैप। व्हाट इज द यूज ऑफ मैप? यस, डेटा कन्वर्जन। वो सभी पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा टाइप। आइटरेटर और फंक्शन पास यस करते हैं। यस। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, हाँ बनो, कौन सा बनूं? डेफ, हाँ, कैल लेंथ, कैल लेंथ, एक एक वेरिएबल पास करेंगे कोई भी, हाँ। क्या करोगे? रिटर्न लेंथ ऑफ एक्स, करेक्ट ना? यस यस करेंगे, हाँ। डीएफ, इसको मैं इसको इधर ले लेता हूँ। हाउ टू क्रिएट न्यू कॉलम बोल रहा हूँ मैं, न्यू कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं, हाँ। इसको डॉट मैप, क्या मैप करना है आपको? डायरेक्टली, हाँ, कैलकुलेट कैल फंक्शन नेम। कैल ओके, आ गया? आ गया क्या? न्यू कॉलम विथ ऑपरेशंस, यस कोई इशू है? अगर मुझे इसमें ये नहीं, ये मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे लैम्बडा फंक्शन यूज करना है, हाँ। पीएफ, हाँ, एलियन नेम बाय लैम्बडा, ओके फाइन। पीएफ अंडरस्कोर क्या है? नेम, नेम डॉट, क्या करूँ? मैप, हाँ, लैम्बडा एक्स कोलन एक्स, हाँ, क्या करूँ? लेंथ ऑफ एक्स, कोलन। आ गया? यस अरे समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाउ टू Yes, क्रिएट sir. न्यू कॉलम। अगर आप नया कॉलम का नाम देते हो, सपोज मैंने वो रखा न्यू कॉल इज इक्वल टू
ट्रू एक वैल्यू देता हूँ, कोई इशू नहीं, डीएफ देखो ट्रू आ जाएगा। अब जो नया कॉलम का नाम और जो कुछ ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है वो लिखना है, ऑटोमेटिकली वो नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. सर आपने वो बोला था ना कल कि सपोज वहां पे अगर फॉल्स अगर लिखते हैं तो वो अपन वहां पे उसको पेस्ट नहीं कर सकते डेटा, तो इसमें भी हम फॉल्स लिख सकते हैं क्या? कहाँ से कहाँ पे? वो सर आपने बोला था ना वो ट्रू, आपने जब वेबसाइट से जब डेटा लिया था वहां पे ट्रू करके नाम अपना पेस्ट नहीं हुआ था डेटा उस साइट से, तो उस वक्त आपने बोला था कि ट्रू जब लिखा होता ये है। हाँ हाँ ये हाँ ना, हाँ हाँ सर, हाँ सर। हाँ वो अभी जस्ट अभी चालू हो जाएगा। ये पहले ये समझ में आया कि आपको ये नया कॉलम सर कैसे। इसमें इसमें एक चीज पूछनी थी हाँ कि जैसे मान लीजिए कि ये है मतलब जैसे जो कॉलम नेम है वो ऑलरेडी है इस टेबल के अंदर, तो क्या होगा, वो उसी में अपडेट होगा क्या डेटा, या क्या होगा मतलब हाँ अगर हाँ उसमें ओवरराइड हो जाएगा, उसमें ओवरराइड हो जाएगा। किसको अगर इसमें ओवरराइड करेगा सर वो, मतलब फिर? हाँ नहीं, आपको अगर फिर कंडीशन डालना पड़ेगा ना, तो अदरवाइज पूरा कॉलम ओवरराइड हो जाएगा। ओके, पूरा अगर यहाँ कॉलम पे अगर ओवरराइड हो जाएगा। हाँ अगर मैं यहाँ पे न्यू मतलब कॉल एक कर, ही ये इसलिए ऐसे होगा ना। हाँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, अभी देखो न्यू कॉल, और यहाँ मैं गलती से मैं कुछ कंडीशन नहीं डालता हूँ, यहाँ पे कॉल डाल देता हूँ, तो ये देखो पूरा का पूरा कॉलम देखो फॉल्स हो रहा है। ठीक है? अब मुझे सपोज इसमें ऐसे करना है, आपने जैसे बोला ऐसे कि हमारे पास में दो ही, मुझे मुंबई के जगह पे चाहिए यम, और पुणे की जगह पर पी चाहिए। क्या करोगे? एक डेफ, हाँ टेम्प नाम का कोई भी नाम का, हाँ एक्स, हाँ बोलो। Return इफ X of 1. इफ एक्स इज इक्वल टू क्या? मुंबई। मुंबई। मुंबई, बाकी कुछ नहीं है, जो आपने जो सीखा है ना वही है, बाकी कुछ नहीं। रिटर्न क्या? यम, हाँ एम हाँ यम, हाँ एलिफ, एलिफ हाँ एक्स इज इक्वल टू एक्स पुणे इक्वल्स टू हाँ पुणे। पुणे, रिटर्न कैपिटल पी। रिटर्न रिटर्न कैपिटल पी। कैपिटल पी, देन एल्स डाल देता हूँ, एल्स एल्स हाँ रिटर्न क्या? अदर। ठीक है, ये बंद कर दिया। हाँ डी एफ क्या करना है बोलो? डी एफ नया कॉलम क्रिएट करूँ या उसी में ये करूँ? तो उसमें करता हूँ मैं, उसी में ओवरराइड कर देता हूँ। ओके सॉरी, डी एफ एड्रेस हाँ डॉट क्या करूँ? मैप कौन सा? लैम्डा टाइम, बराबर हो गया। लैम्डा करना तो लैम्डा कर दो, हो गया क्या? यस। डेटा मैनिपुलेशन के लिए बहुत यूजफुल है पांडास, याद रखो, कैसे भी आप उसको डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। इतना करने के लिए एक्सेल में आपको बहुत सारी, यहाँ पे एक लाइन का कमांड है। सर वो ऊपर सर का ते नाम था, फिर एक बार बताओ ना सर, हाँ ऊपर का सर जो। ते प्रत्येक वेळेस न्यू कॉलम वगैरे आपण ऍड करतो ते लास्ट मध्ये होत आहे. आपल्याला न्यू कॉलम ऍड्रेसच्या बाजूला पाहिजे तर इंटरचेंज होऊ शकतं ते. हाँ आपलं डिस्प्ले करताना तुम्ही करू शकता ना, जसं आपल्याला पर्टिकुलर हे करायचं ना आपल्याला, डी एफ यहाँ पे क्या क्या चाहिए आपको? आई डी, यहाँ पे नेम, यहाँ पे जितना इतना ही चाहिए मुझे। यस वी कैन सी, ओह सॉरी हो गया, नाम करेक्ट है क्या? नाम करेक्ट है क्या? ठीक है ओके, कुलिनरी ओके, ठीक है करेक्ट। आईडी नेम ओके लाइकवाइज। अगर आपको ये लास्ट अपडेट पहले चाहिए तो ये लास्ट अपडेट डाल दो यहाँ पे। अगेन वापस आपल्याला तुम्हाला जर हे करायचं आहे टेम्प, टेम्प डीएफ, टेम्प अंडरस्कोर डीएफ यू कैन सी ओके,
keep underscore df last update id name. So you can okay. हा कोणता कोणतरी म्हणलं लॅम्बडा दाखव जरा तो. कोणता हा का? हा. अरे काहीच नाही, आपण काय करणार ऍड्रेस मधला एक एक एलिमेंट पाठवतोय टेम्पला, इथलं एक्स जाणार, तो बघणार, तो मुंबई असेल ओके तर रिटर्न एम गॉट इट करणार. गॉट इट. हाँ सर सिंपल कोड है. ऊपर का सर लैम्डा का नहीं क्यों बताए थे? हाँ हाँ दिस वन. हाँ यहाँ से हाँ सर यहाँ से yes. एक नेम आएगा, नेम एक्स में आएगा, एक ये इसका नेम आया एक्स में, उसका लेंथ रिटर्न होगा, जस्ट खत्म. ओके 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 तो इसको एज अ लिस्ट कंसीडर करो, इसको एज अ लिस्ट कंसीडर करो. समझ में आ गया? ये एक लिस्ट है. हमने कैसे किया था लिस्ट में, अगर मैं इसको पता है ना आपको, नेम इज इक्वल टू ऐसे लिस्ट हाँ में पता है सर. हाँ समथिंग समथिंग, यहाँ पे समथिंग समथिंग, वही है, बाकी कुछ नहीं है. उसके लिए बेसिक बहुत पक्का होना चाहिए. ये मेरी लिस्ट है, इसको मुझे लेंथ वाला चाहिए, तो क्या आपको आप क्या करोगे? लिस्ट हाँ मैप हाँ लैम्बडा x कोलन x हाँ लेंथ x x name. इंटर x. नेम. इस पे चाहिए आपको नेम पे, हो गया. सेम वही है, कुछ नहीं डिफरेंस, कुछ भी नहीं. यहाँ पे आपने नेम मतलब कॉलम का नाम नहीं देना है, क्योंकि आप कॉलम के डेटा फ्रेम पे ऑलरेडी कर रहे हो, उस पे कर रहे हो काम, उसके लिए काम. समझ में आया? यस सर. हाउ टू क्रिएट न्यू कॉलम समझ में आया सबको? यस. Yes. Okay. Now how to delete column. Delete column. Okay. अब इसमें से मुझे एक कॉलम डिलीट करना है. फॉर एग्जांपल मुझे ये लिंक नेम डिलीट करना है. तो याद रखो, जब भी आप डेटा फ्रेम क्रिएट करोगे, अब देखो डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम में एक्सिस नाम का एक किया रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं ना एग्जैक्टली क्या क्या डिलीट करना है. तो ये एक्सिस आपको एक रैंडमली बोलता हूँ. 1 मीन्स ऐसा समझ लो ये कॉलम ऐसे खड़ा रहता है ना, खड़े, ये कॉलम रहता है. और 0 मीन्स रो. ओके. तो यहाँ पे एक्सेस पास करना पड़ता है, तो बाय डिफॉल्ट अगर नहीं किया तो वो एक्सेस 0 देता है. तो df अगर आपको मैं करना है, कौन सा ये करना है, df डॉट ड्रॉप. ड्रॉप कौन सा कॉलम करना है आपको? कॉलम सपोज करना है मुझे लेंथ अंडरस्कोर नेम. ठीक है. अब उसको मिलेगा नहीं, अगर आप करोगे तो यू कैन सी कि ये रहेगा. तो कहाँ पे वो क्या बोल रहा है, नॉट फाउंड इन एक्सिस. उसका मतलब उसने बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सेस किया? 0. 0. अगर आपको देखना है बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सिस है सेट, तो यू कैन सी एक्सिस कौन सा है? 0. बराबर. आप कॉलम का नाम भी दे सकते हो, कॉलम्स का नाम भी, मल्टीपल कॉलम करना है, अभी एक सिंगल कॉलम. हाँ तो यहाँ पे एक्सिस हाँ एक्सिस इज इक्वल टू 1. ध्यान से देखो, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा, तो ये आगे बोल रहा हूँ. ये हो गया एक्सिस. अब अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, कोई इशू नहीं है, देखो हो गया ना? यस सर. हो गया ना? ये क्या लिंक नेम नाम का एक सेपरेट था, वो हो गया. ये देखो लिंक नेम, और लिंक नेम लैम्बडा है, तो ये लिंक नेम लैम्बडा ही रहा, लिंक नेम का ड्रॉप हो गया. करेक्ट? यस. हाँ. लेकिन अगर मैं वापस से डेटा फ्रेम ये करूंगा, तो देखो ड्रॉप हुआ क्या वो? नहीं. नहीं. ओके. अब इसमें दो टेक्निक है, ध्यान से रुको. एक टेक्निक क्या है कि आपको ड्रॉप करके वो वापस से उसी डेटा फ्रेम में स्टोर करना है, वापस से उसी डेटा फ्रेम में, तो वो हो जाएगा, कोई इशू नहीं. और सेकंड वे क्या है कि इसको ड्रॉप करके सेव करना है, तो वी कैन यूज इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू. तो मतलब क्या होगा, ड्रॉप भी होगा और वो सेव भी हो जाएगा. समझ में आया? कमिट इज इक्वल टू ट्रू करते थे ना, तो यहाँ पे yes, sir. रिप्लेस इज इक्वल टू ट्रू, याद रखो. तो आपने जो ड्रॉप ऑपरेशन किया, परफॉर्म किया, अब वो उसी इसमें स्टोर हुए है. इससे क्या होगा बोलो, इससे क्या होगा? एक लाइन बच गया है सर, मतलब वो हाँ. जो हम कॉल करते हैं ना ये वो बिल्कुल तो नहीं है. यस यस. इसमें अब एक वेरिएबल का भी ये बच गया, अब एक लाइन भी बच गया, तो इसमें वो हो जाएगा. तो यू कैन सी नाउ आई विल एग्जीक्यूट, यू कैन सी इट्स गेट ड्रॉप. समझ में आया? यस सर. किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट है? नो. लेंथ नेम नहीं गया ऊपर का. हाँ ये जो कॉलम का जो नाम था वो नहीं गया ना, लेंथ नेम.
अरे तो गया इसके ना, अंदर ये का दो दो कॉलम थे ना रे भाई, देखो लेंथ नेम और अच्छा लेंथ ओके ओके नेम लैम्डा, तो उसके लिए लेंथ नेम चलेगा, लेंथ नेम लैम्डा है, ठीक है। हेलो सर। एक्सिस के बता सकती है हम्म, हाँ बता सकता हूँ ना, बोलो ना क्या यही बताने का क्या। ये एक्सिस एक्सिस का नहीं ओके, समझा था तो ये एक्सिस वन मीन्स वो कॉलम में सर्च करेगा, वो नाम है क्या, लिंक नेम ये कॉलम में है क्या, ऐसे सर्च करेगा वो। अगर आप नहीं दोगे, जीरो करोगे, तो वो रो में सर्च करता है, रो में। ओके, होगा अगर अगर मैं यहाँ पे अगर उसे रो अगर यहाँ पे एक्सिस एक्सिस इक्वल टू जीरो करके अगर रो का आईडी नंबर वगैरह दिया तो हो जाएगा वो अब भी यहाँ बॉडी पे में। देखो, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। हम्म, ठीक है, मैं एक बार बताता हूँ, मुझे क्या दिखाना था, एक सेकंड, डीएफ। इंडेक्स ओके, देना पड़ेगा। हाँ वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे आई लॉक यूज करना पड़ेगा। तो मैं आई लॉक और लॉक का बताता हूँ, फिर वो आई लॉक का लॉक का यूज कर कर आप रो डिलीट कर सकते हो, ठीक है ना। कॉलम के लिए डायरेक्टली वी कैन यूज कॉल डीएफ दो ही डॉट, एक्सिस है क्या, 0 and 1? यस, 0 and 1, 0 मीन्स रो एंड 1 मीन्स कॉलम। ओके, इसका पांडास का अगर डेटा पांडास डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो यू कैन फाइंड एक्सेस वाला। एक सेकंड में इसको गूगल कर लेता हूँ, एक्सेस। Okay, so you can see here 0 and this 1, समझ में, और यहाँ पे भी रहेगा। अरे इसने गलत कर दी, क्या बोल दिया, उल्टा लिया हाँ, सर इसका नहीं उल्टा नहीं, एक करेक्ट है उसका, करेक्ट वो भी देखो, एक्सेस कॉलम इंस्टेड ऑफ एक्सेस 1। ओके, यहाँ पर आप डायरेक्टली एक्सेस कॉलम भी दे सकते हो, देखो यहाँ पे मैंने दिया ना एक्सेस 1, एक करके बताता हूँ आपको, डीएफ डॉट ड्रॉप, हाँ कौन सा करूँ मैं, नेम करता हूँ, नेम एक्सिस। ओके, एक्सिस इज इक्वल टू क्या, कॉलम्स। ओके, और इसको मैं इसको तो कॉलम का नाम मैंने गलत डाल दिया क्या, वो इसमें डालना पड़ेगा सिंगल कोट में, क्योंकि जनरली हम एक्सिस 1 और 0 यूज करते हैं, ठीक है। यस सर। नहीं, ओके, तो एक्सिस 0 मीन्स क्या रहता है, रो रहता है, समझ में आया। ओके, ये हो गया वन कॉलम कैसे डिलीट। अगर आप नंबर ऑफ कॉलम डिलीट करना है तो क्या करोगे, यू कैन गिव हियर कॉलम लिस्ट। ओके, सो हियर सपोज डीएफ, डीएफ इसमें क्या क्या कॉलम आपको ड्रॉप करना है, ड्रॉप ड्रॉप, यहाँ पे वी कैन गिव द कॉलम लिस्ट, कॉलम कौन कौन सा लिस्ट आपको ये करना है, आईडी, यहाँ पे नेम, यहाँ पे नेम, यहाँ पे और क्या करना है, सपोज एड्रेस। ओके फाइन, कौन से इसमें मिलेंगे उसको, एक्सेस इक्वल टू 1 में कौन सा इन प्लेस करना है, यस इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, खत्म, डीएफ। सो वी कैन ड्रॉप द मल्टीपल कॉलम्स एज वेल। समझ में सर आया। एक बार ये इम्प्लेस का बताइए ना प्लीज। इन प्लेस मीन्स क्या है रे, अरे मैंने बोला अभी मुझे सब, मैंने एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 10, ओके, और मैं उसको भी a प्लस 500 कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, कितना आंसर आएगा, 510, बराबर है। लेकिन इसका ए का कंटेंट चेंज हुआ क्या, नहीं, करेक्ट। यस। ओके, अगर ए का कंटेंट मुझे चेंज करना था तो मुझे एक तो ए इज इक्वल टू कर सकता था, करेक्ट। तो ये क्या होगा, ऐड होकर वो ए में स्टोर होता था, तो ए का अपडेट होके ए का अपडेट हो जाएगा, देखो ए से 5, बराबर। अदरवाइज डेटा फ्रेम में क्या है कि आप जब ऑपरेशन करोगे वहां उसी लाइन में आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे वापस एक बार करके दिखाता हूँ, डीएफ, ये डीएफ है और इसमें मैं नया कॉलम ऐड करता हूँ, सपोज टेस्ट का, टेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे देता हूँ मैं सपोज कौन सा दूँ, यहाँ पे पाइथन देता हूँ, पाइथन। ओके,
डीएफ, तो ये मेरा पाइथन का टेबल। अगर मैं अभी डीएफ डॉट ड्रॉप करता हूँ, ध्यान से देखो, अभी मैं बाद में बताने वाला नहीं हूँ, देखो टेस्ट, ओके, एक्सिस इज इक्वल टू 1, इतना किया। अभी देखो ये टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, दिख रहा है क्या? पाइथन ने भी टेस्ट नाम का कॉलम नहीं है, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, लेकिन ये स्टोर नहीं हुआ, सेव नहीं हुआ उसमें। ये देखो आप डीएफ करोगे ना तो वो और दिखेगा, टेस्ट पाइथन, दिख रहा है? यस सर। अब उसको इसी लाइन में स्टोर करना है। एक तो दो वे, एक कौन सा, एक तो ये ऑपरेशन करो और एक df1 नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं। ओके, अब ये df1 में स्टोर हो गया। अदरवाइज आपको df में ही स्टोर करना था, तो यू कैन यूज इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, इन प्लेस इज इक्वल टू, इन प्लेस इज इन प्लेस, मोबाइल बंद कर, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। यू कैन सी नाउ वी हैव स्टोर्ड इन द सेम वेरिएबल। समझ में अभी? यस सर, यस ओके ओके। थैंक यू। नाउ इस टाइम अभी हो गया ना, अभी समझ में आया हाउ टू डिलीट कॉलम, हाउ टू डिलीट, हाउ टू क्रिएट न्यू कॉलम। हेलो सर। हाँ सर लेक्चर के स्टार्टिंग के 5 मिनट में क्या लिया था सर? मुझे लेट हो गया था ज्वाइन होने में। कौन बोल रही? सर मैं राधिका बात कर रही हूँ। हर एक बैच में रहते हो आप, और आपको हाँ लेट सर, कैसे एक्चुअली हुआ? मैं कितने देर से ट्राई कर रही थी पर मेरा हो ही नहीं रहा था सर। ओके ओके, ये फाइल शेयर कर देता हूँ मैं, डोंट वरी। हाँ ओके सर, थैंक यू। ओके चलिए, यहाँ पे देखो अभी डीएफ, तो ये अगर आपको डेटा फ्रेम का शेप देखना है, क्योंकि देखो जब भी हमें डेटा मिलता है ना रियल टाइम में, डेटा जैसे ही मिलता है तो हम उसका शेप चेक करते हैं कि एग्जैक्टली उसका शेप क्या है। ओके, तो इट मीन्स हाउ मेनी रोज हाउ मेनी कॉलम्स। अब ये है ना, आप बोलोगे सर इतना कितना सिंपल है, लेकिन ये मुझे एक बार इंटरव्यू में पूछा था कि मुझे डेटा का साइज कैसे पता चलेगा। तो इसमें कुछ नहीं, डीएफ डॉट शेप, डीएफ डॉट शेप, तो इसमें क्या है, 5 क्या है, 5 रो, और 3 क्या है, कॉलम्स। ओके, आरसी याद रखना है, आरसी, कौन सा, आरसी। ठीक है क्या रोशन? यस सर। हाँ आरसी पता है ना? हाँ तो वो याद रखना, पता है। ओके, अगर आपको उसको अभी देखो टुपल है, वो टुपल ऐसा कुछ नहीं, क्या है, रोज एंड कॉलम इज इक्वल टू डीएफ डॉट शेप। ओके, रोज कितना है तो 5, कॉलम कितना है तो 3, करेक्ट? ठीक है। यस अब अगर मुझे, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएफ, इसमें कितने कॉलम्स का नाम क्या है, कॉलम्स का नाम क्या है? तो यस, तो डीएफ डॉट कॉलम्स, लिख रहे हो क्या, कैसे जस्ट देख रहे हो? नोट डाउन कर सकते हैं। नो सर, वी आर राइट। प्लीज 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 आपकी प्लीज 390 सर, आरसी वो दूसरी वाली नहीं। अभी समझ में आया उसको? यस सर। क्या रे, आईटी इंजीनियर बने, कैसे बनेगा तू आईटी इंजीनियर? साहिल को दोनों समझ में आए। वो जो जिसको जब जल्दी समझ में आया वही आईटी नहीं इंजीनियर सर, बन मेरे गया। को भी आरसी 390 पता है। ओके, अच्छी बात है। चलो, डीएफ डॉट कॉलम्स मींस क्या करेगा ये कॉलम नेम। पूरा कॉलम का लिस्ट आएगा, कॉलम का लिस्ट। समझ में आया? कोई इशू? नो सर। नो सर। डीएफ डॉट, अभी थोड़ा सा अभी फटाफट देखते हैं, ठीक है। अब इसमें से अगर आपको कौन सा है अभी इसमें, किसी कॉलम में कितना वैल्यूज है, ओके, कितना, अगर सपोज डीएफ डॉट, मैं क्या करता हूँ, ये कॉलम लेता हूँ, कॉलम डीएफ डॉट कॉलम्स, तो इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज कितना है, तो वैल्यूज अंडरस्कोर काउंट, वैल्यूज अंडरस्कोर काउंट, ये इट विल रिकॉर्ड दी वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया कि एग्जैक्टली जब भी कभी आप सपोज आपका एक डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम में आपके रिकॉर्ड्स है, फीचर्स, ये फीचर सपोज यहाँ पे फीचर्स है और यहाँ पे रिकॉर्ड्स है, तो इस रिकॉर्ड में अगर सपोज आपका सुपरवाइज डेटा है, सपोज आपको तो डेटा है उसके साथ में उसका रिजल्ट वेरिएबल भी, तो 1 1 0 0 0 1 ऐसा कुछ डेटा है, तो आपको ये देखना है कि आपका जो डेटा सेट है वो बैलेंस है या इनबैलेंस है, बैलेंस और इनबैलेंस।
दैट मीन्स अगर आपके 1000 डेटा पॉइंट्स है, उसमें से 1 अगर 900 टाइम है और 0 अगर 100 टाइम है, तो दिस डेटा इज नथिंग बट द इम्बैलेंस डेटा सेट। समझ में आया? यस। ऑब्वियसली यार, अगर आप सपोज कोई किसी मशीन को ट्रेन कर रहे हो या किसी सपोज एक बेबी को ट्रेन कर रहे हो और उसको अगर आप 9 पिक्चर डॉग के बता रहे हो, डॉग के, और 1 पिक्चर अगर कैट के बता रहे हो, तो मुझे बोलो हर टाइम क्या प्रेडिक्ट करेगा वो? डॉग। ऑब्वियसली डॉग। बराबर है। वो इस मॉडल को बायस बोलते हैं, बायस मॉडल क्रिएट हो जाता है। बायस मीन्स हर टाइम वो एक ही आंसर देता है मैक्सिमम टाइम, तो वो वहां पे हमारा जो रिजल्ट है वो रॉन्ग आता है। ऑब्वियसली हमारा जो टेस्ट रिजल्ट वो तो वर्स्ट मॉडल क्रिएट होगा। तो वी नीड टू चेक कि वेदर और डेटा सेट इज बैलेंस और इम्बैलेंस। सो वी आर चेकिंग दैट बाय यूजिंग दिस वन। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज इस न्यू कॉलम में अगर ट्रू और फॉल्स ऐसे रहते थे, तो आई चेक दैट्स वन। सो df डॉट कौन सा है वो, टेस्ट, न्यू कॉल डॉट वैल्यूज अंडरस्कोर काउंट, वैल्यूज अंडरस्कोर काउंट। वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, तो यू कैन सी क्या करेगा वो, डायरेक्टली टोटल 5 आ गया, कोई क्योंकि उसमें कोई ट्रू नहीं है। समझ में आया अभी? यस। बाकी लोगों को कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। डेटा फ्रेम के अराउंड कुछ डाउट है तो पूछो। अभी अभी वो तो बहुत बाकी है अभी, डोंट वरी। बेसिक क्योंकि हमें जब तक डेटा फ्रेम के अराउंड पूरा बोल तो पूरे ये नहीं होता है, प्रैक्टिस नहीं होता है, तब तक हेलो आगे सर। बहुत सारा है। यस। सर रिपीट करो ना एक बार, कौन सा? 95 और 96। अरे ये कुछ नहीं है, कॉलम का वैल्यू अंडरस्कोर काउंट रहे। अगर सपोज इसमें अभी 3 तो 2 टाइम आता था, तो यहाँ पे 3 का काउंट 2 आता था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये वो हर एक वैल्यू का काउंट दे रहा है वो, मतलब ओके 4 सर। कितने बार आया है, 7 कितनी बार आया है। डेटा ओके। टाइप इंटीजर 64 मींस। अरे हाँ, ये इंटीजर बेस। अभी देखो यहाँ पे ना अलग अलग, ठीक है वो भी बता देता हूँ मैं कि अच्छा हो गया बताया आपने। df, अब x का अगर आपको टाइप चाहिए तो डी टाइप्स, तो ये क्या करता है, ओह नॉट वेरिएबल है, डी टाइप्स। तो ये देखो हर एक कॉलम का डेटा टाइप्स आएगा, हर एक कॉलम का। ओके। तो यहाँ पे कैसा रहता है, जब हम नंपाई सीखेंगे ना तब मैं बताऊंगा आपको कि एग्जैक्टली बाय डिफॉल्ट जो नंपाई पांडाज में 64 का आर्किटेक्चर है आपका, तो बाय डिफॉल्ट हर एक वेरिएबल 64 बिट का बनेगा। ओके। अगर आपको चेंज करना है उसको 32 में, यस 32 में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन आप डेटा टाइप को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप सपोज इसमें मेरा ये इंटीजर है, तो उसको अगर मुझे इसमें बनाना है, इसमें डीएफ है, अब ये कौन सा इंटीजर, ये इसको मुझे चेंज करना है, तो यस वी कैन चेंज द टाइप एज टाइप। लिखो लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, एज टाइप, एज टाइप, एज टाइप वी कैन चेंज इट टू अ स्ट्रिंग। ओके फाइन। हमें अगर ये करना है तो आई नीड टू रिप्लेस इनटू दैट सेम कॉलम। ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रियल टाइम में बहुत यूजफुल है। अब अगर इसको टाइप अगर चेक करोगे आप, डी टाइप्स, तो यू कैन सी नाउ इट्स एन ऑब्जेक्ट ना। ये पाइथन में लिख लो, ये भी लिख लो, पांडाज में, स्पेशली पांडाज में ऑब्जेक्ट टाइप, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप मीन्स व्हाट, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। मैक्सिमम टाइम आपको रियल टाइम में यूज होगा, क्योंकि क्या होता है उधर से जब डेटा आता है सीएसवी, तो भले ही उसमें उस कॉलम में पूरे नंबर रहने दो, लेकिन वो एज ए स्ट्रिंग कहीं कहीं पे कॉमा रह जाता है या कहीं पे वो स्पेस इंटर कर देते, तो पूरा कॉलम का डेटा टाइप चेंज हो जाता है, वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो आपको उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, क्योंकि आपको कुछ ऑपरेशन करना है। तो आपको पता है कि कोई स्ट्रिंग, अगर कोई मैं स्ट्रिंग लेता हूँ, अगर उसमें कोई आप नंबर ऐड करोगे तो ये एरर आएगा आपको, तो यही एरर आता है फिर रियल टाइम में भी। वो ये नहीं होता, ऐड नहीं होता था। क्यों? क्योंकि आपका कॉलम का डेटा टाइप चेंज हो चुका है, तो उसको आपको चेंज करना है। तो उसके लिए कौन सा मेथड है, एज टाइप। ठीक है।
अरे समझ में आ रहा है क्या यस सर। यस कि मैं ही अकेला बड़बड़ बड़बड़ कर रहा हूँ? नहीं सर, समझ में आया। नहीं सर आ रहा था। सिंपल सिंपल है, कुछ ऐसे कोई टफ नहीं है। आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि हाउ टू चेंज, आपको लग रहा होगा कि यार ये कितना सिंपल है, इतना कैसे, ये पूछ सकते हैं कि यस, यही क्वेश्चन पूछेंगे आपको। जब अगर आपको मशीन लर्निंग का या कोई डेटा एनालिस्ट का अगर इंटरव्यू होगा ना, तो आपको यही पूछेंगे। ईडीए में ज्यादातर पूछेंगे आप कैसे इस पे सिक्वल क्यूरी कैसे लगाना है, ग्रुप बाय कैसे करना है, कॉन्केटेनेट कैसे करना है, मर्ज कैसे करना है, उसमें नल वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करना है, सब सब सब, मीन मीडियन मोड क्या रहता है, उसको इंप्यूट कैसे करना है। ओके, तो ये सिंपल सिंपल टाइप के ही पूछेंगे, डोंट वरी। सर एकदा ऍक्सिस ची कॉन्सेप्ट परत समजवा ना. कौन सा एज ऍक्सिस टाइप ऍक्सिस एक्सिस का? ओके ओके ओके, कहाँ पे एक्सिस का? अरे एक्सिस मीन्स क्या होता है, ये देखो, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये करोगे, सपोज मेरे पास सपोज एक टेबल है। ओके, इस टेबल में अगर ए बी सी और डी ऐसे ये कॉलम है, अगर आप कहीं पे भी ड्रॉप करोगे, इसको अगर ड्रॉप करना है, डीएफ नाम है इसका, डीएफ डॉट ड्रॉप, और यहाँ पे अगर मैं आप ए दोगे, ठीक है, ए, और कुछ भी नहीं दो, इनको एक्सेस वगैरह कुछ नहीं दोगे, तो बाय डिफॉल्ट पांडास में एक्सिस इज इक्वल टू 0 सेट किया है। एक्सिस इज इक्वल टू 0 सेट किया है। 0 मीन्स इट विल सर्च दैट डेटा इनटू, जो ए को सर्च करेगा वो रिच रोज में, इसमें है क्या, तो इसमें मिलेगा नहीं उसको, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा कि ये ए इज नॉट फाउंड इन एक्सिस, ऐसे बोलेगा। तो जब भी आप एक्सिस, आपको कॉलम में सर्च करना है, कॉलम में, तो यू कैन स्पेसिफाई डीएफ डॉट ड्रॉप हियर ए, हियर एक्सिस इज इक्वल टू 1। 1 मींस इट विल सर्च इन कॉलम्स, ये कॉलम में सर्च करेगा कि ये ए नाम का कोई है क्या ए नाम का कॉलम में। कॉलम मींस कॉलम के नाम में, नेम में। ठीक है ना? ओके, तो एक्सिस के सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकते हैं, दो ही 0 और वैल्यू, 1. यस दो ही वैल्यू हो सकता है। 0 बाय डिफॉल्ट सेट रहता है ना? बाय डिफॉल्ट हाँ. 0 सेट रहता है, बाय डिफॉल्ट 0 सेट रहता है। कोई इशू ओके. अभी? सर एज टाइप नहीं. और एक एग्जांपल दो ना. ओके, देखो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि आपको, देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किया है, यहाँ पे डीएफ डॉट डी टाइप्स, ये किसके लिए यूज होता है कि आपको डेटा टाइप देखना है। मैं एक ये ले लेता हूँ ना यार, एक डेटा फ्रेम लेते हैं, कौन सा भी डेटा सेट ले लेता है। डेटा सेट किसका लूँ? पांडास का ही लेते हैं हम। कौन सा है वो, कौन सा रहता है वो बाय डिफॉल्ट? फ्लावर का, किसको पता है क्या फ्लावर? मैं भूल गया हूँ। आइरिस। आइरिस डेटा सेट, यस यस यस, जस्ट मिनट। इनबिल्ट डेटा सेट, आइरिस इनबिल्ट, यार में का नहीं, साइकिट लर्न में रहता सर, है। हाँ, Yes. साइकिट लर्न में या टेंसर फ्लो में इनबिल्ट रहता है ना वो. हाँ ये क्या है, साइकिट लर्न फ्रॉम माय हाँ. डेटा सेट में मिक्स यहाँ तक लेता हूँ, वैसे कोई जरूरत तो नहीं मुझे यहाँ तक की, ठीक है मैं ले लेता हूँ। डेटा सेट पीसी अभी नहीं, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस डेटा सेट। सर हम लोग ये इम्बैलेंस्ड डेटा सेट हेलो हेलो हेलो, जी सर आ रहा है आपका आवाज. क्या हो गया? किसका टॉपिक चले? सर ये इम्बैलेंस डेटा सेट पे काम करते हैं क्या हम लोग? हाँ
उसको बैलेंस करना पड़ता है ना, फिर सैम्पलिंग अप सैम्पलिंग डाउन सैम्पलिंग करना पड़ता है। ये क्या हो गया, ये बैलेंस नहीं किया। ओह, अगर बैलेंस नहीं रहा तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ता है सैम्पलिंग अप सैम्पलिंग डाउन सैम्पलिंग टेक्निक से। यार मुझे ऐसे डेटा फ्रेम में चाहिए था, ये इसे क्यों आ रहा है, डायरेक्टली क्यों गया। तो इसका टाइप चेक करोगे आप, ये टाइप्स यू कैन सी यू फाइंड फ्लोट। अब मुझे फ्लोट नहीं चाहिए, मुझे इंटीजर चाहिए। तो आप क्या करोगे, df डॉट, उसका कॉलम्स कौन से देख लेते हैं पहले, कॉलम्स कौन सा है, कॉलम्स नहीं है उसमें भाई, 0 1 है क्या, ओके ठीक है। अगर मुझे सपोज मुझे इसमें कॉलम को नाम नाम असाइन करना है, क्या करोगे आप, यस यस, Call name and row name. सिंपल वे, कॉलम लिस्ट, आपको लिस्ट दे रहा था कॉलम का, करेक्ट, आपको जस्ट असाइन करना है न्यू नेम। रीनेम भी है, रीनेम भी, डोंट वरी, रीनेम भी है। रीड करते समय हाँ एक एक, सर एक ही वाले देंगे तो सिर्फ टेस्ट देंगे तो क्या होगा? नहीं वो तो दोनों के लिए वो क्या है, वो फिर अंडरस्कोर समथिंग लेता है वो। एक सेकंड, अगर वैसे करना है तो कुछ तो भी बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू लेता है वो। यहाँ पर अगर करोगे df डॉट कॉलम्स ओके इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं टेस्ट करता हूँ ये तो यहाँ पे अनपैकिंग का इशू आएगा, लेंथ मिसमैच, you need to follow, you need to give two name, so here test1 okay df, आपको एक को ही दूसरा नाम देना था तो यस वी कैन, वो जब भी आप डेटा फ्रेम में इसको बना रहे हो ना, कहाँ पे, यहाँ पे, तो यू कैन गिव दी नेम कॉलम्स, ओके कॉलम्स को नाम यहाँ पे भी दे सकते हो, यहाँ पे टेस्ट। सर ये लेकिन सेव नहीं हुआ होगा ना? अरे कॉलम नेम सेव नहीं हुआ होगा ना? सेव होगा ना, एक सेव यहाँ पे सेव होगा ना, हमने असाइन किया ना उसको, तो ये सेव हो गया उसमें, df डॉट कॉलम में सेव हो गया। अगर आपको वाइल रीडिंग ही आपको कॉलम देना है, अब देखो मैंने यहाँ पे डेटा सेट रीड किया, यहाँ पे मैंने डेटा सेट रीड किया, इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा नीचे लेता हूँ फिर आपको एग्जैक्टली समझे। यहाँ पर मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूँ, कहाँ से, मेरे पास लिस्ट ऑफ वैल्यूज है एक्स में, ओके उसको कॉलम को नाम देना है मुझे, यहाँ पे मैं कॉल वन एंड दूसरे नाम देना है कॉल2, ओके फाइन, कॉल1 कॉल2 वाइल रीडिंग, ये रीड करते समय आप पैरामीटर दे रहे हो, ओके अब मुझे इसका टाइप चेक करना है, किसका टाइप, कॉल1 का टाइप चेक करना है। अगर मैं यहाँ पे करूंगा कॉल1 का, उसको मुझे टाइप चेक करना है df, यहाँ पे कॉल1 ओके एज टाइप, एज टाइप क्या करूंगा मैं, इसको मैं देता हूँ इंटीजर, देता हूँ इंटीजर, ओके यू कैन सी इट विल इंटीजर, दिख रहा है पहले फ्लोट, अभी क्या बन गया, अब क्या बन गया देखो इंटीजर, okay so how to create, how to change column data type कैसे करोगे, तो by using as type, समझ में आया? यस किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। डाउट है तो पूछो। नो ना सर क्या क्या देखा हमने क्या क्या देखा, हमने डेटा सेट कैसे रीड करना है, किसे उसको नया कॉलम ऐड करना है, डिलीट नया डिलीट कैसे करना है, आरसी उसके बाद में रोज एंड कॉलम्स कैसे करना है, करेक्ट। आप देखो
हाँ आप देखो, आप बोलोगे सर अगर मुझे क्या करना है अभी, अगर सपोज मुझे क्या करूँ, रोज डिलीट करना है, रोज कैसे करोगे? अगर मुझे रोज रोज, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखो, अभी रोज डिलीट करने के लिए ध्यान से देखो, अगर मुझे रोज डी अभी रोज डिलीट करना है तो यहाँ पे आपको कॉलम का नाम था, ठीक है, यहाँ पे किसका किसका हेल्प लेना पड़ेगा आपको? इंडेक्स का। समझ में आ गया? क्योंकि आपको कोई तो भी चाहिए ना डिलीट करने के लिए, कौन से तो भी बेस पे करोगे ना आप। यस अगर आपको यस डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप किसका यूज करोगे? एक तो नाम का यूज करोगे, नहीं तो आईडी का यूज करोगे, समथिंग आप पैरामीटर लगाओगे। तो इसमें भी अगर मुझे कोई डेटा ये करना है, सपोज डीएफ डॉट क्या ड्रॉप ड्रॉप, ओके, क्या करना है यहाँ पे? लेबल से लेबल मुझे करना है सपोज वन का चैनल उड़ाना है, वन वन। अभी यहाँ पे लेबल देने की जरूरत है क्या? ये एक्सेस देने की जरूरत है क्या? नो। बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? जीरो। बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? रो एक्सेस जीरो रहेगा करेक्ट ना। यस, सो यू कैन सी उड़ गया, यस। एक्सेस दे देते तो क्या होता था? एक्सेस देते तो वो अगर मैं एक्सेस कौन से इसमें, कौन सा वन क्या जीरो? जीरो। जीरो नहीं जीरो। जीरो तो बाय डिफॉल्ट कोई इशू नहीं, बाय दे दो न मत दो कोई इशू नहीं। देखो इन प्लेस ट्रू करना है, इन प्लेस ट्रू कर दो, इन प्लेस कौन सा है? इन प्लेस ट्रू, ओके, अब वो चेंज हो गया, वन वाला नहीं रहेगा। और एक बार करेंगे, और एक बार डीएफ सर यहाँ पे लेबल नहीं दिया और सिर्फ एक्सेस दिया तो कॉलम 1 बाय डिफॉल्ट डिलीट हो जाता ना। यस यस, कॉलम यहाँ पे अगर एक्सेस कोई बोल तो आप ऐसे बोल रहे हो क्या? यहाँ पे अगर मैं 5 देता हूँ ऐसे ना, ऐसे सर वहाँ पे एक्सेस मेंशन किया है ना ऊपर, हाँ वो बोल रही थी लेबल ने मेंशन किया और हाँ, सिर्फ उसकी जगह पे 1 मेंशन किया तो कॉलम 1 है तो बाय डिफॉल्ट डिलीट हो जाता। कॉलम वन नहीं होगा, कॉलम वन नहीं होगा, वो आईलॉक लॉक में देखो। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 5 देता हूँ, 5 इतना करता हूँ तो यू कैन सी 5 फिफ्थ रो विल बी डिलीटेड, लेबल देने की जरूरत नहीं। ओके, सर अंडू होऊ शकतं का त्याच्यामध्ये? म्हणजे अंडू चुकून आपण इन प्लेस केला, सेव्ह करून दिला आणि आपल्याला परत पाहिजे असेल तर? नाही रिवर्ट नाही, रिवर्ट नाही होते. तर त्यासाठी एक इथे काय करतो आपण पायथन में रियल टाइम में क्या करते हैं, जब भी आप कुछ प्रोसेस करते हो तो प्रोसेस करते समय नाम देते हैं ना, वो ऐसे लिखते हैं, वो सेम इसमें कभी चेंज नहीं करते। जो हमने एक बार डेटा फ्रेम बना दिया तो ये डेटा फ्रेम ऐसे ही रहेगा। जब आपको सपोज फाइनल डीएफ, फाइनल अंडरस्कोर डीएफ ऐसे, समझ, लास्ट में हमारा नाम क्या बनेगा उसका? प्रोसेस डीएफ ऐसे, प्रोसेस अंडरस्कोर डीएफ। तो ये हमारा डीएफ एक बार रीड कर दिया, इसमें चेंज नहीं करेंगे हम, इसका यूज कर कर दूसरे डेटा फ्रेम बनाएंगे। अगर मैं एक बार दिखाऊंगा आपको, एक सेकंड में दिखा, आई वांट टू शो यू, जस्ट अ मिनट, डाउनलोड यहाँ पे ओके, देखो यहाँ पे ये देखो यार, डीएफ इसमें ये कर रहे हैं, ये मुझे ये बताना है अभी, ये डीएफ कॉलम्स ओके ड्रॉप किया उन्होंने, ये कौन सा किया देखो, टेल वाला, अभी टेल का भी बताता हूँ मैं आपको। चलो डीएफ 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 डीएफ, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डीएफ डीएफ, उसी को प्रोसेस किया है, उसी को कहीं चेंज हुआ कि मुझे बोलो। डीएफ डीएफ उसी में किया है, उसी में किया, मेल्ट है देखेंगे डीएफ, ओके दिख रहा है कहीं पे? नहीं ना, उसी में चेंज किया है। ओके ये देखो, ये ऑपरेशन किया था मैं, बराबर ना? यस। लास्ट अपडेट
प्रोसेस क्वांटिटी डेटा, यहाँ पे फिर प्रोसेस, आई थिंक हम दूसरे इसमें होगा। अगर हम ओके ऐसे प्रोसेस फाइनल डीएफ ऐसा रहता है, कभी कभी हम यूज करते हैं फाइनल डीएफ, प्रोसेस डीएफ, यहाँ पे नहीं लेट्स फिर टेस्ट अपडेट, ओके रिटर्न डीएफ किया, ओके ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन वो सिनेरियो के हिसाब से कोई यूज करता है, कोई नहीं उसमें चेंज करता है, लेकिन जनरली हम नया क्रिएट करते हैं, उसी को वैसे ही कांस्टेंट रखते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। यहाँ पे देखो डेट्स डीएफ को चेंज, ये देखो फाइनल डीएफ दिख रहा है, यस कौन सा लिस्ट डीएफ, तो वो अलग अलग है। देखो ये फाइनल डीएफ किया, वो डीएफ फाइनल डीएफ, रिटर्न फाइनल डीएफ, पहले डीएफ बनाया था, ये देखो यहाँ पे पहले डेटा फ्रेम बनाया, ओरिजिनल सेम ही रहेगा फिर। हाँ नहीं ओरिजिनल कंटेंट सेम रहेगा। यहाँ पे उन्होंने डेटा फ्रेम बनाया ना, ये देखो यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाया, ठीक है ना, यहाँ से वो प्रोसेस होते गया, तो ऐसा कोई ये नहीं फाइल प्रोसेस फाइल, वो सर नॉर्मल। वापस जे को कॉल भी कर सकते हैं ना अपन बाद में, हाँ फिर अगर वही कुछ वही प्रॉब्लम फिर होता है मेन, हाँ फिर मेन इसको चेंज नहीं करते, मेन डीएफ को चेंज नहीं करते हम, उस पे ऑपरेशन करके नया डीएफ बनाते, फिर उसको डेटा फ्रेम प्रोसेस करते करते अगर कहीं गलती से हो गया तो वापस से फिर हम ओरिजिनल जो डीएफ था उससे उसको रिकवर कर लेते। और ये फिर उसके लिए जुपिटर नोटबुक है ना, ये आपको रिवर्ट करना है तो प्रीवियस डीएफ पे चल जाओ, ऑटोमेटिक आपको लोड करो, फिर उसके बाद में वो जो ऑपरेशन है वहां तक रन करो, फिर आगे का रन करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे नहीं है, पाइचाम में ऐसा नहीं, पाइचाम में वन गो में पूरा का पूरा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, यहाँ पे कमांड बाय कमांड, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट दी बेसिक, और कल एक बेसिक ऑपरेशन लेंगे, और कल हम ग्रुप बाय कैसे करना है, कॉन्केटेनेट कैसे करना है, फिर उसके बाद में हम डेटा एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप्स है, जैसे हमारे नल वैल्यूज ट्रीटमेंट, नल वैल्यूज को कैसे ट्रीट करना है, ओके इम्प्यूटेशन कैसे करना है, का मेरे पास एक ये है, मैं वो शेयर करूंगा, उस हिसाब से हम आगे का मशीन लर्निंग का पार्ट जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, फिर बाद में हम ईडीए पार्ट खत्म हो गया, फिर स्टैटिस्टिक्स लेंगे, फिर एक एल्गोरिदम उसका मैथमेटिक्स, फिर दूसरा एल्गोरिदम उसका मैथमेटिक्स, दोनों का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। सो डोंट वरी, यस सर ओके फाइन, कल मिलते हैं। सर एक पूछना था। सर फाइल सेंड करो ना सर सर फाइल सेंड करो। ओके यस 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 सर वो पहला कुछ बता नहीं करे, आप बोले थे बाद में बता दो। कौन सा HTML का कुछ तो था, देखो लिंक था URL। ओके उसको ये करने का स्क्रैप करना है, उसको स्क्रैप करना है ना, त्यातला डेटा घ्यायचा आहे। यस सर ओके सेकंड, वो ब्यूटीफुल 6 से आता है ना सर? हाँ BS4 यूज करता है, रिक्वेस्ट लाइब्रेरी यूज होता है उसको। अगर यहाँ पर आप स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नो सर। ओके जस्ट अब आपको कोई वेब पेज स्क्रैप करना है, तो कुछ नहीं, कौन सा वेब पेज करना है आपको, आप मुझे बोलो, करता हूँ, कौन सा करना है? अमेज़न का कर दो सर। ओके अमेज़न को करो, अमेज़न में ना वो एक रोबोट्स नाम का एक रहता है, अभी पता नहीं आपको पता है या नहीं, किसी को पता है क्या? एक मिनट में बताओ, रोबोट्स txt, ये देखो ये क्या रहता है एक जब वेबसाइट बनाते हैं ना तो इसको ट्रू और फॉल्स, देखो ये robot.txt, अगर ये ट्रू रहा बराबर है तो ही वो, देखो ये किसका पासवर्ड इन प्राइवेट फाइल फॉर रोबोट फाइल्स कैन बी, देखो ये इनफोर्स क्राउलर मींस वेब ब्राउजर आप करते हो ना, वेब स्क्रैपिंग,
दैट इज नथिंग बट वेब क्राउलिंग भी बोलते हैं उसको, हाँ, याद देखो। तो जब भी आप ये जो robot.txt रहता है, इसको एक्सेस कैसे करना है एक बार मैं बताता हूँ। अगर वो उस वेबसाइट ओनर ने अगर उसको ट्रू करके रखा है, ओके, उसको देखते कैसे है, अमेजोन का दिखते हैं robot.txt, कैसे करो उसको, किसी को पता है क्या कैसे करना है? सर एक्चुअली अमेजोन में ट्रू है सर, वो शायद उसका वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। अमेजोन में नहीं कर सकते, आई थिंक, मुझे लगता है। एक सेकंड, हम उसको देखते हैं ना, पहले वेबसाइट देख सकते हैं ना उसका ट्रू है या फॉल्स है। उसको क्या लगाना पड़ता है, robot.txt लगाना पड़ता है, ठीक है। अमेजोन, ओके, अमेजोन, यहाँ पर क्या करूँ, robot.txt, robots.txt, ये देखो, यहाँ पर इन्होंने कहीं तो भी, ये देखो डिसअलाउ अलाउ है ना, यहाँ कहीं तो भी उन्होंने डिसअलाउ किया है, डिसअलाउ ये सब दिख रहा है क्या? अलाउ कुछ कौन सा अलाउ है? है, कुछ अलाउ है, कुछ अलाउ डिसअलाउ है, है। लेकिन ये उनका है ना, ये आई थिंक ये रहेगा, ये ना, और क्या बोलते हैं इसको, एपीआई रहेगा। अगर हम इसको ये करते हैं, ये देखो दिख रहा है क्या, ये क्या है, एपीआई है। यस, हाँ, तो ये है ना उसका एपीआई, तो ये अलाउड है, आपको इसको फेच कर सकते हो एपीआई के कुछ, ये डिसअलाउड, ठीक है। देखिए अगर देखेंगे तो यू कैन सी, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ कॉपी और यहाँ पर उसको स्क्रैप करता हूँ, ओके, हाँ, इंपोर्ट रिक्वेस्ट, ओके, क्या करूँ, रिस्पॉन्स आर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, आ गया, ये देखो आ गया, डेटा तो आ गया, लेकिन ये कौन सा डेटा है दिख रहा है क्या, HTML कंटेंट है कि ये कौन सा है, जावास्क्रिप्ट का कंटेंट है, ये सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होता है, क्लाइंट साइड पे नहीं होता है, समझ क्या? अरे ये सिर्फ जो कंटेंट दिख रहा है ना आपको, बोले तो अभी देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, इसको जो आगे कंटेंट वाला है तो ये एग्जीक्यूट होता है ये सर्वर पे, तभी दिखता है वो। यहाँ पर उसको जावास्क्रिप्ट की जो ये है ना, उसको आसानी से ये नहीं कर सकते, स्क्रैपिंग नहीं कर सकते, स्टैटिक कर सकते, अदरवाइज नहीं तो भी इसका पूरा इसका प्रोडक्ट अलाउ नहीं करता है, नहीं करता है, ये पूरा जावास्क्रिप्ट का है। अगर आप इसको ये भी करोगे ना, इसको शायद से इसको BS4 में करो क्या, नहीं तो कोई ये नहीं करेगा उसको, इंपोर्ट BS4, data is equal to BS4 dot beautiful soup, okay, dot अगर नहीं, ये कर ही नहीं सकते, ये अपन दिख रहे क्या, फंक्शन कॉल हो रहे, किसको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है क्या? ये देखो ना, कैन प्ले टाइप, ये क्या है, ये फंक्शन है, ये तो ये है ना, ये सर्वर पे होता है, बोलते हो हम क्लाइंट है, हमने हमारे पास जो पेज आ गया है उसको स्क्रैप किया है, लेकिन वो एग्जैक्टली जब भी आप इसको देख रहे हो ना, ये कंटेंट अमेजोन का कंटेंट, तो ये सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा है,
आपको समझ पता है क्या कैसे सर्वर पे एग्जीक्यूशन कैसे होता है? नो सर। नो सर। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, किसी को पता है क्या? नो सर। नो। अरे यार देखो ना, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड Node.js है सर। हाँ, ये देखो नोड जेएस वगैरह, ये देखो नोड जेएस, तो ये नोड जेएस में कोड है, तो ये तो सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होता है, तो इसके लिए उसको इसको स्क्रैप नहीं कर सकते आसानी से, अदरवाइज तो उसका पूरा प्रोडक्ट का पूरा डेटा हम एक्सेस कर सकते थे ना, और कोई भी यूज कर सकता था उसको। ओके ठीक है चलेगा, जान दो, मैं कल बताता सर हूँ। वो आइरिस क्या था वो भी बता दीजिए ना एक बार। कौन सा? आइरिस जो था हाँ ठीक है, मैं वो कल बता मुझे देता पता हूँ, नहीं क्या था। मैं बता ओके दूँ ओके उसका, चलिए। उस पे हम एक मशीन लर्निंग मॉडल ही बिल्ड करने वाले, साइपर लिंक, साइपर ओके कुछ सर। तो भी है उसमें। ठीक है चलेगा। अपना सभी काम सर जुपिटर पे रहेगा सर? हाँ जुपिटर। सर जैसे आपने एक प्रोग्राम शो किया था वहाँ पे एक डीएफ फंक्शन थे, तो वो सभी डीएफ फंक्शन में वो इतना बड़ा जो प्रोग्राम था, तो वो सभी वो जो ऐसे जुपिटर में रन होता है कि स्क्रिप्ट में नहीं रे, वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखा है हमने, अच्छा ओके। वो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है। वो बोले तो एक जैसे भी डेटा आता है तो वो डेटा प्रोसेस होता है पूरा इसमें से, उसमें डेटा फ्रेम बिल्ड होता है, फिर उसमें से कॉलम रिमूव होते हैं, फिर कॉलम प्रोसेस होकर फिर वो डेटाबेस में डंप होता है, डेटाबेस में जैसे डंप हो गया फिर वहां से एनालिसिस के लिए वो डेटा फेच होता है, तो वो तो उसमें तो कुछ एडिट बैकएंड। करना था तो नहीं वहाँ वो फिर अगर कुछ इशू आया कि भाई आपके जहाँ से डेटा आ रहा है फेच हो रहा है वहां से कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमारे स्क्रिप्ट में फिर जाके चेंज करना पड़ता है। स्क्रिप्टिंग सर आप इसमें जुपिटर में करते हो? नहीं पाइथन में, लेकिन वो पाइथन स्क्रिप्ट में है तो ना। होता नहीं ना। अरे डेटा एनालिसिस अलग थिंग है, ऑटोमेशन अलग थिंग है। अच्छा ओके ओके सर। ऑटोमेशन मींस वो ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट रन होती है, किससे? क्रॉन जॉब से, क्रॉन जॉब हो गया या वहाँ पे एयर फ्लो ट्रिगरिंग हो गया, वहां से ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर फाइल ट्रिगर होता है, वो उस डेटा पे एपीआई कॉल होता है, या उस डेटाबेस में से डेटा फेच होकर वो डेटा फ्रेम होकर क्रिएट होकर प्रोसेस होकर डंप होता है, फिर एनालिसिस वाले वहां से पिक करते हैं डेटा और वो जुपिटर में लोड करते हैं। तो मैं जो आपको स्क्रिप्ट दिखाया मैं वो डेवलपमेंट का स्क्रिप्ट है, एनालिसिस का नहीं। ठीक है ना? हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके सर वो फाइल सेंड कर दीजिए। किया मैंने किया कर दिया, रिसीव हो गया। हाँ किया है, आ गई है फाइल। चलो ओके, चलो बाय। हेलो सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय। हेलो सर। हाँ सर पुणे में आए थे तो एक शॉर्ट मीटअप रखना था ना। अरे मैं बहुत इसमें था एक्चुअली, आएंगे मध्ये होते का? हाँ थोड़ा